हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को मैथ 2 में इंटीग्रेशन का सबसे आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो कि 8 नंबर का बोर्ड के पेपर में आता ही आता है हर हालत में। बहुत ही आसान है, देखने में लेंदी लगता है लेकिन बहुत ही आसान है, स्टैटिस्टिक्स की तरह ही है। ठीक है, उसको समझ लीजिए, स्टेप समझ लीजिए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, सेम कैलकुलेशन करनी है, बस फार्मूला अलग है। और हर बार पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। और इसको बोलते हैं ट्रिपोजिडियन रूल और सैमसन रूल। ट्रिपोजिडियन रूल और सैमसन रूल, ये दो मेथड हमारे, ट्रिपोजिडियन रूल और सैमसन रूल। इससे हमारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा या पेपर में, इसमें एग्जाम में आया हुआ है, देखिए ये एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दिखा देता हूं मैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, इस पेपर में आया हुआ 8 नंबर का, कोई झूठ नहीं है, यही क्वेश्चन मैंने ले रखा आपका। और बड़ा ही आसान, हमें आपसे तरीका पूछना है, आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी डालनी, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर दी कर्व y इक्वल टू 1 प्लस 2x। ये इसके एरिया, इसके अंडर कर्व में आपको एरिया निकालना है। व्हेन x की वैल्यू दे रखी है 0 से 6 बाय ट्रेपेजोइडल रूल बाय टेकिंग 6 इंटरवल, 6 इंटरवल, 6 हिस्से लेने हैं, 0 से 6 तक जाना है, ट्रेपेजोइडल रूल करना है। और ये अब फार्मूला क्या होगा, y इक्वल टू 0 to 6 जाना है, 0 to 6 इंटीग्रेशन करना है। 1 प्लस में 2x दे रखा है हमारा dx, और इसे इंटरवल दे रखे हैं 6। अब यहां पे देखिए, ये जो इनिशियल वैल्यू है 0, इसको बोलते हैं a इज इक्वल टू 0। फाइनल वैल्यू है ये 6 है, b इज इक्वल टू 6 है, और इंटरवल दे रखे हैं 6, तो यहां पे n इज इक्वल टू 6 दे रखा है हमारा। ठीक है, तो फार्मूला है, हमें h निकालना है। h है तो h इज इक्वल टू b माइनस a बटा n। b क्या 6 और a क्या 0। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू बता देंगे, 6 में से 0 गई तो 6 में से 0 गई, और बटा में 6, इंटरवल दे रखे 6, तो 6 माइनस 0 बटा में 6, 6 बटा में 6, h की वैल्यू मिलेगी 1, h की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इतनी सी बात आपने करनी है। फाइनल में से इनिशियल घटा देना और इंटरवल से डिवाइड कर देना। फाइनल में से 6 में से 0 बटा में 6, तो 6 बटा में 6 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ जाएगा। इसमें से अब आगे सोल्व करना है आप लोगों ने। तो देखिए इसके बाद में क्या करना है, लेट y1 y2 y3 y4 y5 और y6, ठीक है ना, और y7। ये अगर 6 इंटरवल दे रहे हैं तो एक फालतू बनेगा, n+1 बनेगा हिस्सा, इस बात का याद रखना है, n+1 हिस्सा बनेगा, इस बात का आपने याद रखना है। क्लियर है, n+1 बनेगा। तो यहां पे y1 से लेके y7 तक जाएगा हमारा, ठीक है, y1 से लेके y7 तक जाएगा, और x की वैल्यू जाएगी 0 से लेके 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, यहां तक हमारी वैल्यू 6 तक वैल्यू हमारी y की जाएगी। तो उस केस में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है y1। y1 में क्या जाएगा, 1 प्लस में 2x लेना आपने। यहां पे x की वैल्यू सबसे पहले रखनी है वो 0, सबसे पहले x की वैल्यू रखो 0, तो x की वैल्यू 0 रखने पे 1 प्लस में 2 गुणा में 0 इक्वल टू 1, फिर x की वैल्यू रखोगे 1, y2 में x की वैल्यू रखोगे 1, तो 1 प्लस में 2 गुणा में 1 3, फिर वैल्यू रखोगे 2, 2 2 दूनी 4 और 1 5, फिर वैल्यू रखोगे 3, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर वैल्यू रखोगे 4, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर वैल्यू रखोगे 5, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर वैल्यू रखोगे 6, 6 दूनी 12 और 1 13। इस प्रकार से आपने 0 x की वैल्यू रखनी है, 1 प्लस 2x में x की वैल्यू रखनी है 0 1 2 3 4 5 और 6, 0 से लेके 6 तक जाएंगे। क्लियर है, टोटल 7 बनेंगे, 0 से लेके y1 y2 y7 तक जाएंगे। इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, सिंपल सी करनी है। इसकी वैल्यू निकली 1 3 5 7 9 11 और 13, ये वैल्यू निकली। अब देखिए क्वेश्चन में चाहे अगर पूछ रखा है इसने ट्रेपेजोइडल से, तो फार्मूला ये लगेगा, अगर सिम्पसन से पूछ रखे हैं तो फार्मूला ये लगेगा, और कोई नई बात नहीं, दोनों में से एक क्वेश्चन हर हालत में पेपर में आएगा, डेफिनेटली है। ये कैलकुलेशन तो कॉमन रहेगी, चाहे ट्रेपेजोइडल मेथड से आए चाहे सिम्पसन मेथड से आए। अब देखिए ट्रेपेजोइडल से पूछ रखा है, तो फार्मूला क्या होगा, h बटा में 2 y1 प्लस में yn+1, यानी कि पहला प्लस में आखिरी, पहला प्लस में आखिरी, प्लस में 2 गुना में बाकी सारों का सम। सीधी सी बात है, पहला प्लस में आखिरी, तो यहां पे देखिए ये y1 हमारा पहला है और ये आखिरी है, y1 की वैल्यू यहां पे 1 है और y7 की वैल्यू 13 है, तो 1 प्लस में 13 और 2 गुना में बाकी सारों का सम। अब 1 और 13 तो हमने ले लिया, बाकी का बच गया 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 11, 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 11। सीधा सा फार्मूला है, x बटा में 2
प्लस में आखिरी प्लस में 2 गुना में बाकी सारों का बीच वालों का सम। तो पहला 1 और दूसरा लास्ट में 13, तो ये तो 2 चले गए, प्लस में 2 बाकी बीच के सारे हैं उनको हमने जोड़ दिया और जोड़ करके ये आंसर निकला है। यहाँ पे ये हो गया 1 + 13 14 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 35 गुना में 2 तो 14 प्लस में 70 यानी कि 84/2 आंसर निकला 42। ये 42 आपका आंसर निकला है एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन आपका सिम्पसन रूल से पूछा गया तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। यहां फार्मूले में चेंज किया है, x बटा में 3, पहला प्लस में आखिरी, पहला है y1 और आखिरी है y7, 2 गुना में ओड, 2 गुना में ओड होते हैं y3 और y5, बीच के विषम संख्या ओड, तो इसमें ओड आया है, एक तो y3 और एक है y5, तो 2 गुना में ओड प्लस में 4 गुना में इवन, 4 गुना में इवन सम जो है, तो सम समझ के y2 y4 और y6। इतनी सी बात आपने डिफरेंस समझना है कि इसमें पहला प्लस में आखिरी, 2 गुना में ओड और 4 गुना में इवन, इतना सा करना है। तो 1 प्लस में 13, 2 5 और 7, देखो ये हमारा ओड है, y3 है 5 और y5 है यहाँ पे 9, तो 5 प्लस में 9 और 4 गुना में हो जाएगा y2 है हमारा 3, y4 है 7 और y6 है 11, तो 3 प्लस में 7 प्लस में 11, तो ये हो गया 14 प्लस में 2 गुना में 14 प्लस में 4 गुना में 21। ये आंसर निकलेगा 14 प्लस में 28 प्लस में 84, 126 बटा में 3 आंसर निकला 42, 842 आंसर निकला है। चाहे कोई भी मेथड हो, आंसर दोनों का सेम निकलना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना आपने। तो ये क्वेश्चन हर हालत में पेपर में आएगा, इसकी स्टेप लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आएगा, 8 में से 8 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर स्टेप मार्किंग ढंग से करोगे तो बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। पेपर में हर हालत में हर बार पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसको मत छोड़ना। क्लियर है? 8 नंबर का पेपर है और ये क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस, और ऐसे किताब में से मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं 2-4 क्वेश्चन और बाद में वीडियो बना दूंगा। शुरू में मैं आपकी बेहद जरूरी पोर्शन कंप्लीट करवा रहा हूं जिससे कि आपका पेपर आसानी से निकल जाए, कम वीडियो देखनी पड़े, कम प्रैक्टिस करनी पड़े और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, मेरी वीडियो देखते देखते तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर लीजिए और उनको सोल्व करके देखो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कितने नंबर आप ले सकते हो। मैथ 2 जो है सबसे टफेस्ट कहलाता है क्योंकि शुरुआत में ही आता है और ज्यादा कंपार्टमेंट भी इनमें आती है, तो सीरियस होकर कर लेना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ 2। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना और इससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन और बुक में से ट्राई कर लेना, या लास्ट ईयर के पेपर उठा लो, सबसे आसान है। लास्ट ईयर के 3-4-5 साल के पेपर ले लीजिए आप लोग, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सोल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और इससे आसान कोई नहीं हो सकता। क्लियर है? तो 4 वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन टोटल आपको करवा दिया, ये चारों वीडियो मेरे अच्छे से देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना, इससे इंटीग्रेशन का आपका टोटल बेस तैयार हो चुका है और आपके क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इतना तो कम से कम करना है आप लोगों ने, इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिक्स, आसान से 3 पोर्शन है उसके, मीन, मीडियन और मोड, इसके भी क्वेश्चन 4 नंबर का भी आता है, फार्मूला भी आता है और 8 नंबर का डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको कराऊंगा। ये भी मैं आपको 4 वीडियो, 3 या 4 वीडियो में कवर कराऊंगा। ये 3 या 4 वीडियो देखोगे तो आपका पेपर की ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी, आपका पेपर अच्छे नंबर से निकलने की पोजीशन में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के अभ्यास करना और कमेंट जरूर करके मेरे को बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दो ताकि, और कमेंट जरूर करके मेरे को बताएं ताकि आपको मेरे को पता चले कि आपको सही समझ में आ रहा है। कुछ मॉडिफिकेशन करना तो मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं आपको करवा रहा हूं, कम से कम समय लेकर के, कम से कम वीडियो बना करके आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको लिख लिख के अभ्यास करना है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मेहनत करते रहो, लगे रहो। मैं हर एक बच्चे की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को इस तरह के सब्जेक्ट में दिक्कत ना आए, आप लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए मैं वीडियो बनाता जा रहा हूं। ठीक है? मेरी मेहनत सफल तब होगी जब आप अच्छे नंबर लेकर के अपने जीवन में कैरियर बनाएंगे, सस्ते में इंजीनियर बनोगे बच्चों आप और अच्छा पैसा कमाओगे। यही सपना है आप लोगों का। मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना के आप लोगों को बताता रहता हूं और गाइड करता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहे, अच्छे से आप अच्छे से जीवन में सेटल होंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे, खूब मान आदर मिलेगा आपको, इज्जत मिलेगी आप लोगों को, और माँ बाप का नाम रोशन करोगे, समाज के काम आओगे, अपने देश को तरक्की की राह पे लेके जाओगे। वी विल गोइंग टू बी सुपर पावर। क्लियर है? और वो आप लोग बनाओगे अपने देश को बच्चों। तो इसलिए मेहनत करो, नियत से काम करो। अगर आप पढ़ लिख करके अच्छे पैरों पे खड़े हो जाते हो, मेहनत करके कामयाब हो जाते हो, तो इससे हमारा देश ही तरक्की करेगा, हमारा समाज ही तरक्की करेगा,
खुद भी मेहनत कीजिए, अपने परिवार को भी हेल्प कीजिए, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को भी गाइड कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए ताकि सभी को तरक्की करने का रास्ता मिले। ऑल दी बेस्ट, मेहनत करते